डोलिस्टिक्स के इंग्लिश PYQ सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 3 जुलाई शिफ्ट 1 पहला है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर हिज मदर्स ट्रांसफर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू दिल्ली ब्राउट अप अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग। यानी उसकी माँ का ट्रांसफर एक छोटे शहर से दिल्ली में होने की वजह से उसके स्कूलिंग में एक ह्यूज चेंज आ गया। तो यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है कि इसकी वजह से, तो जिस वजह से कोई चीज होती है उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं वो ब्राउट अप नहीं होता है, वो ब्राउट अबाउट हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये ब्रिंग अबाउट हुआ जिसका V3 होगा ब्राउट अबाउट, इसलिए यहाँ पे ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। देखो ब्रिंग अप हम कब यूज करते हैं, जब किसी बच्चे को पालने के लिए हम बोल रहे हो तब यूज कर सकते हैं, या फिर जब डिस्कस कर रहे हो उसी डिस्कशन में किसी और टॉपिक को हम इंक्लूड कर ले, यानी उस विषय को उस चर्चा में ले आए, तो उसके लिए हम ब्रिंग अप का यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पालने के लिए बोलते हैं ना कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसका लालन पालन, उसी के लिए फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ब्रिंग अप। लेकिन यहाँ पर तुम्हें सेंस दे रहा है किसी चीज की वजह से क्या हुआ, यानी कॉज टू हैपन, उसके लिए हम ब्राउट अबाउट यूज करेंगे। तो तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये गलत है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। तो देखो यहाँ पर पीछे तुम्हें कोई कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं कि ये जो हिज यूज किया जा रहा है वो इन लोगों के लिए किया जा रहा है या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए। तो पॉसिबिलिटी तो है कि ये सेंटेंस भी सही है। अगर ये इस तरह बोल रहा है कि मिसेस मीरा और फैमिली को एक कोई तीसरा आदमी जिसे ने उसे लेटर लिखा है, तो वो लेटर उसे रिसीव हुई एक हफ्ते पहले, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एकदम सही है। और अगर ये इनके लिए यूज किया जा रहा है, मिसेस मीरा एंड फैमिली के लिए ये हिज यूज किया जा रहा है, तब ये गलत है। लेकिन ऐसा पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं गया है, तो हम देखेंगे कि ये सेंटेंस पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल तो है, इट मींस दैट इसमें नो एरर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड वुड दैट एक्सहिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। तो पेट्रीफाइड वुड वो टाइप के वुड होते हैं, मतलब उस टाइप के फॉसिलाइज्ड वुड होते हैं, यानी ईंधन वाले वुड होते हैं, जिसमें क्या होता है ओरिजिनल डिटेल्स जो होते हैं वुड के वो एक्सिबिट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जब टाइप ऑफ जब भी हम यूज करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल जरूर यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इज और टाइप ऑफ होना चाहिए, सीधे टाइप ऑफ का यूज तुम नहीं कर सकते। इसके अलावा पेट्रीफाइड वुड को तुम गिन नहीं सकते हो, इसके लिए का नहीं यूज करेंगे। और यहाँ पूरे पेट्रीफाइड वुड की बात की जा रही है, ना कि किसी स्पेसिफिक की, इसलिए द का यूज भी नहीं करोगे। तुम्हारा ये एकदम सही हो जाएगा। पेट्रीफाइड वुड इज अ टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड वुड दैट एक्सहिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Ramya is working hardly to get good marks. तो देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हार्ड खुद में एक एडवर्ब है, और अगर उसमें ly लगा देते हो तो फिर वो एक दूसरा एडवर्ब बन जाता है हार्डली, जिसका मतलब होता है शायद ही या फिर मुश्किल से ही। तो यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है कि रम्या जो है वो अच्छे मार्क्स पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। तो कठोर मेहनत की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम हार्ड यूज करेंगे, ना कि हार्डली। हार्डली तो फिर यहाँ पे नेगेटिव सेंस लेने लग जा रहा है कि वो शायद ही मेहनत करती है, ये यहाँ पे करेक्ट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। यहाँ हार्ड होना चाहिए। फिर है कंप्रहेंशन, ये बड़ा है इसलिए मैंने 2 स्लाइड में कर दिया है, एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। चलो अब बनाया जाए। ऑन द आफ्टरनून ऑफ 30 मार्च 1981 मेनी अमेरिकन एक्सपीरियंस्ड अ ब्लैंक ऑफ डेजा वू। तो 30 मार्च 1981 के दोपहर को बहुत सारे अमेरिकन्स ने क्या फील किया, तो डेजा वू का क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। डीलिंग, ब्लिंकिंग, रिकॉलिंग या फीलिंग, तो फीलिंग हो जाएगा। डेजा वू एक तरह की भावना है। ये क्या होता है कि इस तरह का फीलिंग है कि जब आदमी को ऐसा लगता है कि ये सेम चीज पहले भी हो चुकी है। जैसे तुमने अगर हैप्पी न्यू ईयर फिल्म देखी होगी शाहरुख खान वाली, तो उसमें अभिषेक बच्चन बोलता है ना, इट्स फीलिंग लाइक अ डेजा वू, यानी कि उसे डेजा वू जैसा फील होता है क्योंकि वो लिफ्ट में पहले भी जा चुका रहता है और दोबारा से जब लिफ्ट में जाता है और दोनों पीछे रहते हैं, तो इस वजह से वो बोलता है कि ये डेजा वू जैसा लग रहा है, यानी वैसा सेम फिनोमेना जो है उसके सामने पहले भी क्रिएट हुआ है, तो इसी के लिए हम डेजा वू यूज करते हैं। ये फीलिंग हो जाएगा। इसके बाद डेजा वू इज अ नेम गिवन टू द फीलिंग दैट अ पर्सन हैज सीन और एक्सपीरियंस्ड एन इवेंट बिफोर, यानी एक आदमी जो कोई सीन या फिर कोई इवेंट जो उसने एक्सपीरियंस किया है वैसा सेम जब उसे लगता है कि दोबारा वही हो रहा है, तो उसके लिए डेजा वू का यूज करता है। मेनी अमेरिकन्स कुड नॉट हेल्प हैविंग दैट फीलिंग ऑन दिस डे, यानी बहुत सारे अमेरिकन जो है इस फीलिंग को खुद को महसूस होने से रोक नहीं पाए। द ब्लैंक हिट टीवीज एंड रेडियोज इमीडिएटली, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन हैड बीन शॉट। तो देखो ये क्या है, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन जो शॉट किए गए, ये चीज क्या है,
एक तरह की खबर है। और टीवी और रेडियो पे किस क्या चीज फैलता है, तो देख लेते हैं। एरो, बॉल, न्यूज या स्केप्चर। तो न्यूज है, क्योंकि टीवी और रेडियो पे क्या चीज फैलते हैं, तो न्यूज फैलते हैं, न्यूज हिट करते हैं। यहाँ पे न्यूज आ जाएगा। एरो का मतलब तो तीर हो गया, बॉल का मतलब गेंद, और स्केप्चर, देखो स्केप्चर हम राजदंड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। He was leaving a hotel in Washington DC, turned to wave at some of the people gathered to see him. जो लोग उसे देखने आए थे उन्हें देख के वो हाथ हिला रहे थे। एंड फेल टुवर्ड्स द ग्राउंड, और उसी समय जो है वो जमीन पे गिर गए। बिफोर ही कुड हिट द ग्राउंड हिज सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ब्लैंक हिम इनटू द कार एंड रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। इससे पहले कि वो जमीन पे गिरे, उसका जो सीक्रेट सर्विस एजेंट था, उन्होंने तुरंत उन्हें क्या किया, कार की तरफ। तो क्या हो सकता है, देखो कॉल्ड, पुल्ड, विस्क्ड या पुश्ड। यहाँ पर विस्क्ड हो जाएगा। विस्क मतलब होता है तेजी से कोई काम करना। तो तेजी से जैसे उसे अंदर ले गया, मतलब तेजी से कहीं ले जाने के लिए, अचानक कहीं ले जाने के लिए, उसके लिए हम विस्क का यूज करते हैं। और इमीडिएटली में जो है, अगर तेजी से कोई कार्रवाई की जा रही है इमीडिएटली में, तो उसके लिए विस्क सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड रहता है। यहाँ हम विस्क यूज करेंगे। कॉल्ड मतलब होता है बुलाया, पुल्ड मतलब खींचा, और पुश्ड मतलब धकेला। ये ठीक नहीं लगता, ये तो फिर अगर धकेल देगा तो फिर असुरक्षित रूप से हो जाएगा ना। और उसका सीक्रेट एजेंट है, वो कैसे ऐसा कर सकता है। फिर है दिस सेम स्टोरी हैड बीन हर्ड बिफोर ऑन 22 नवंबर 1963 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वाज राइडिंग इन अ मोटरकेड थ्रू डैलस। तो ऐसा सेम स्टोरी पहले भी हो चुका है, तभी तो इसको डेजा vu बोला जा रहा है ना। जब जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को, जब वो एक मोटरकेड डेलस टेक्सास से होकर जा रहे थे, ही स्माइल्ड एंड वेव्ड टू द क्राउड दैट गैदर्ड टू सी हिम। तो जो लोग उन्हें देखने आए थे उन्हें देख के वो स्माइल कर रहे थे और हाथ हिला रहे थे। ब्लैंक रैंग आउट फ्रॉम अ नियर बाई बिल्डिंग। तो पास ही की एक बिल्डिंग से क्या रैंग आउट हुआ, तो रैंग आउट मतलब होता है बजना कोई चीज। क्या हो सकता है, प्रेयर्स, म्यूजिक, अलार्म या शॉट। तो यहाँ पे मारने की बात की जा रही है कि उन्हें भी मारा गया, तब तो डेजा vu हुआ ना। इसलिए यहाँ पर शॉट्स हो जाएगा। शॉट्स यानी कि गोलियों की आवाजें। तो गोलियों की आवाजें गूंज उठी। रैंग आउट मतलब यहाँ पर है गूंज उठी। ये रैंग आउट जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये मेनली तेज आवाज या फिर गोलाबारी वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे शॉट्स रैंग आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। The president collapsed into the back seat of the car and was immediately taken to the nearest hospital. तो वो जो है बैक सीट पे गिर गए और उन्हें तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। He was blank dead at the hospital. तो वो डेड हॉस्पिटल में वो क्या हो गए, डेड। देख लेते हैं। शॉर्ट, प्रोनाउंस्ड, एक्टिंग, ऑलमोस्ट। तो शॉर्ट तो वो सड़क पे ही हो गए थे, तो यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या होंगे, प्रोनाउंस्ड होंगे। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को घोषित करना। तो यहाँ पे मृत घोषित किया जा रहा है, तो प्रोनाउंस का मतलब हुआ ऑफिशियली मृत घोषित करना। यहाँ पर प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है उसके विपरीत या उसके प्रतिकूल। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनमें से प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है शुभ, मंगलकारी, जो चीज अनुकूल हो। जैसे इसका मतलब प्रतिकूल है तो इसका उल्टा हो जाएगा अनुकूल। और मेनली प्रोपिशियस का हम यूज करते हैं किसी शुभ के लिए, मंगलकारी मुहूर्त वगैरह के लिए। फिर है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है आकर्षक। क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक, और लिस्टलेस का मतलब सुस्त, एकदम उत्साहहीन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई विल रिक्वायर अ क्वाइट रूम टू वर्क एट। उसे एक शांत रूम चाहिए, क्या करने के लिए, तो काम करने के लिए। तो रूम के अंदर काम करेगा ना, तो इसके लिए वर्क इन यूज करेंगे, ना कि एट। इसलिए तुम्हारा इसमें इन से तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। Select the most appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence to fill in the blank. देखो fill in the blank आ गया। तो जो हमारे अमोल धावले भाई साहब बोल रहे हैं कि fill in the blank का कंपिलेशन कराया जाएगा, तो भैया बहुत जल्दी लाने वाले हैं, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, उसके ऊपर काम चल ही रहा है। इसके अलावा भी बाकी चीजें जो है सिनोनिम, एंटोनिम, उनके भी कंपिलेशन करवाए जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक, चलिए बनाते हैं। लीड पेंट इज एन एनवायरमेंटल डेंजर एंड कैन हार्म चिल्ड्रन। तो डेंजर मतलब होता है खतरा, उसका सिनोनिम बताना है, तो हो जाएगा इनमें से तुम्हारा हैजार्ड। हैजार्ड का ही मतलब होता है खतरा या जोखिम। इसके अलावा टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, मतलब दूसरे की भावनाओं को समझना। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष या विवाद। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गुलिवर हियर हिज वॉच टिकिंग इन हिज पॉकेट। तो देखो वॉच टिकिंग इन हिज पॉकेट, तो किसी के जेब में अगर वॉच टिक कर रहा है तो ये उसका पैशन तो हो नहीं सकता, ये उसकी फैंटेसी तो नहीं हो सकती है कि वो वॉच टिक करता हुआ सुनेगा, कि मतलब वो सुनता है, ये किसी की फैंटेसी तो नहीं हो सकती। ये यहाँ पे हियर गलत यूज किया गया है। हमें ऐसा यूज करना होगा कि वो सुन सकता है, मतलब अगर मान लो बज रहा था तो उसने वो चीज सुना, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कुड हियर हिज वॉच टिकिंग, यानी जब उसके पॉकेट में वॉच टिक किया तो उसने सुना।
ठीक, इसके लिए यहाँ पे कुड हियर हिज कर लेंगे। उसके बाद वॉच के बाद टिकिंग होगा ना कि टिक, क्योंकि वॉच क्या कर रहा है, टिकिंग का काम कर रहा है, यानी वो बजने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जिरंड यूज करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सकॉन, एब्सकॉन का मतलब होता है एक तरह से फरार हो जाना या भाग जाना। मेनली मान लो कोई क्रिमिनल कोई क्राइम कर देता है, उसके बाद जो वो भाग जाता है गुप्त रूप से, उसके लिए हम एब्सकॉन का यूज करते हैं। इसका सिनोनिम हम इनमें से बोल सकते हैं फ्ली को। फ्ली का मतलब ये होता है भाग जाना, स्टे का मतलब हुआ ठहरना, अननॉय का मतलब हुआ परेशान करना, और अवॉइड का मतलब उसको या तो अनदेखा करना या फिर अवॉइड मतलब बचना भी होता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एस इन द होल, तो एस इन द होल जो इडियम है ये तुम्हारा पोकर कार्ड वाले गेम से आया है। मतलब ये जो गेम है पोकर कार्ड, इसी में ये इडियम यूज किया जाता है कि जब तुम्हारे पास एक इक्का रहता है, तुम्हारे पास क्या है, एक हिडन एडवांटेज है तुम्हारे पास, कि मतलब जब तुम्हारे पास कोई मुसीबत आएगी तब तुम उसका यूज कर सकते हो। इसका हो जाएगा अ हिडन एडवांटेज, इक्का के सेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लेनिएंट, लेनिएंट जो है मेनली नियम वगैरह लागू करने के सेंस में यूज किया जाता है, कि इस लागू करने में वो क्या है, वो सख्त है कि नरम है। तो लेनिएंट मतलब होता है दयालु, यानी कम कठोर, जो कि ज्यादा सख्त ना हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, जो कि नियमों को सख्ती से लागू करे। काइंड का मतलब हो गया दयालु, रूड का मतलब असभ्य, और रूड का मतलब असभ्य भी हुआ और एक तरह से जो तुम ठीक तरीके से ट्रीट ना करे, और राउडी का मतलब हुआ उपद्रवी, शोरगुल करने वाला। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग ऑफ द underlined word in the given sentence. Nobody could move on after such a scandalous allegation is made on them. तो कोई भी इस तरह के स्कैंडलस, स्कैंडलस का मतलब होता है शर्मनाक, अपमानजनक, और उसकी स्पेलिंग होती है SCANDALOUS। यहाँ पे एक ए मिसिंग है, डी और एल के बीच जो है एक ए आना चाहिए था, जो कि तुम्हारे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। Read the sentence carefully and select the synonym of the underlined word from the given alternatives. The television show was hosted by a young and vivacious woman called Laura. तो vivacious का मतलब होता है बहुत ही उत्साहपूर्ण, आकर्षक टाइप की। इसका सिनोनिम हम इनमें से बोल सकते हैं एनर्जेटिक। उत्साहपूर्ण है यानी कि ऊर्जावान है, इसके लिए हम एनर्जेटिक यूज करेंगे। लिबरल का मतलब हुआ उदार, खुले विचारों वाली। लेजेंडरी का मतलब महान, और अट्रोशियस का मतलब होता है क्रूर, भयानक। Select the most appropriate synonym that can substitute the underlined segment in the given sentence. In every country of the world, primary caregivers are the women of children and elders. ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि प्राइमरी केयर यानी जो प्राथमिक देखभाल करने वाले हैं वो क्या है, वुमेन है, ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। ये ठीक तरीके से सेट नहीं किया गया, तो देख लो कौन सा हो सकता है। वुमेन आर द केयर गिवर्स प्राइमरी ऑफ, प्राइमरी पहले आना चाहिए था, ये नहीं होगा। द वुमेन प्राइमरी केयर गिवर्स आर ऑफ, ये भी नहीं होगा। वुमेन आर द प्राइमरी केयर गिवर्स ऑफ, तो देखो ये एकदम सही बैठ रहा है कि औरत जो है वो प्राइमरी केयर गिवर्स थी, किसके लिए, तो चिल्ड्रन और एल्डर्स के लिए, यानी बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो प्राथमिक देखभाल करता थे वो कौन थे, तो औरतें थी। ये सबसे करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्फिडेंशियल, देखो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास वाला, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल का मतलब है किसी चीज को गुप्त रखा जाने वाला, मतलब उस चीज को तुम छुपा के रखो। इसका सिनोनिम हो जाएगा सीक्रेट। सीक्रेट यानी कि छिपा हुआ। पब्लिक का मतलब हुआ सार्वजनिक, जो इसका अपोजिट हो गया। लिमिटेड मतलब सीमित, और ओपन सोर्स मतलब खुला स्रोत। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें बोलना हो कि अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा, यही लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास। इसके लिए हम बोल सकते हैं इसका लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि अंतिम उपाय है। लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्रवाई का अंतिम तरीका, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि अंतिम उपाय है, मतलब बाकी जितने ही प्रयास थे वो सारे विफल हो गए हैं, ये इसका लास्ट उपाय बचा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है उस चीज की व्याख्या करना, उसे उसके अर्थ को समझाना। तो इसके लिए यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब होता है उसे स्पष्ट करना, स्पष्ट करना यानी कि उसे समझाने योग्य बनाना। फिर क्लींस, क्लींस मतलब होता है साफ करना। कॉम्प्लिकेट का मतलब जटिल बनाना, और सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी ब्लैंक ग्रेसफुली एंड ग्रीटेड द इंटरव्यू कमिटी विद रिस्पेक्ट। तो वो किस तरह से, पहले तो ग्रेसफुली यूज कर लिया, इट मीन दैट शालीनता से, और इंटरव्यू कमेटी को उसने रिस्पेक्ट के साथ ग्रेट किया, तो ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक, तो हम पॉजिटिव वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे। पहले स्माइल्ड, तो मुस्कुराई, ये सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है कि वो मुस्कुराते हुए उसने शालीनता से ग्रेट किया,
और फिर सबको रिस्पेक्ट के साथ ग्रेड किया इंटरव्यू कमेटी में, ये सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। इसके अलावा भी सबको देख लेते हैं। ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है दांतें दिखाते हुए मुस्कुराना। जो बोलते हैं ना कि काहे दांत चियार रहे हो, तो दांत दिखाते हुए मुस्कुराना जो होता है थोड़ा सा एक मूर्खतापूर्ण तरीके से, उसके लिए ग्रेड यूज करते हैं। तो ये तो होगा नहीं। लियर्ड, लियर्ड मतलब होता है बुरी नजर से देखना, ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी नहीं होगा। स्मर्ट, स्मर्ट मतलब होता है तिरछी मुस्कान देना, मतलब थोड़ा नॉटी अंदाज में। तो वो इंटरव्यू कमेटी के सामने नॉटी मुस्कान तो देगी नहीं, वो किस तरह की देगी? स्माइल, यानी हल्की सी मुस्कान देगी, वो भी ग्रेसफुली यानी कि शालीनता से। यहाँ स्माइल एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द वुमन लॉस्ट मच टू हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज। इसमें ये लाइन तुम्हारा सब, ये क्या बोलते हैं, अंडरलाइंड है, ये शायद मैं करना भूल गया हूँ। द वुमन लॉस्ट मच टू हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज। तो देखो वो अपने बॉडी वेट का बहुत सारा लॉस्ट की डायबिटीज की वजह से। यहाँ पर एक सेंस दे रहा है कि बहुत सारा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। जब मच ऑफ बोल रहा है यानी एक बड़ा हिस्सा, मच टू लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए ऑफ। जब भी हम किसी के बड़े हिस्से की बात करते हैं या बहुत कुछ की बात करते हैं, तो उसके लिए मच ऑफ का यूज करते हैं, ना कि टू का। इसलिए तुम इसे इससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। द वुमन लॉस्ट मच ऑफ हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओमिशन, देखो ओमिशन में जो है सिंगल एम होता है, डबल एम नहीं होता है। OMI SSION, और एस जो है डबल होता है उसमें, ये चीज ध्यान वाली बात है। OMISSON, ओमिशन, ओमिशन मतलब होता है चूक। फिर लाइसेंस, लाइसेंस मतलब लाइसेंसी हुआ। एस्पिरेंट मतलब जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स वगैरह होते हैं, आकांक्षी। और ऑटोनोमस का मतलब हुआ स्वायत्त। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।